शिशुनाथ अभय चंद्र स्वामी गोपाल महाराज की, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाव संघ के प्रतिष्ठाचार्य श्री गोपाल महाराज की जय। नमस्कार ब्रह्म शंकराचार्य शिशुनाथ भक्ति सिद्धांत कृष्ण गोपाल महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नवाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर की, जय भागवत सामूहिक विराज गुरु की, वृंदावन धाम की, ग्रंथराज भागवतम की, श्रीमद् भागवतम की, चैतन्य चरितामृत की, चैतन्य भागवत की, श्री वृंदावन दास कृष्ण गोपाल की, श्री कृष्णदास कविराज स्वामी गोपाल की, कृष्ण गोपाल महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर all glories to Savior, all glories to Savior, all glories to Savior, all glories to Shri Guru Maharaj, Shri Gopal Maharaj ki. Om Jnanam Hasya Jnanam Salakaya Chakritam Yena Tasmi Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschakya Kashtani Sri Chaitanya Namavistam Sthapitam Yena Bhutale Swayambhuvam Kadamiham Dadati Swapadamiham Vandeham Srivishrutapadamalam Sri Gurum Yasnamacha Sri Rupam Sagrajatam Sarana Raghunathanikam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sarana Lalita He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagapate Gopesa Gopika Stira Bhagavanta Tapta Kachana Gaurangi Stira Krishna
वंदे श्रीगुरुनिरतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नित्यानंद प्रभु के चरित्र को आधार करके कुछ कहने के लिए तथा कुछ श्रवण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। निश्चित रूप से यह हमारी कोई योग्यता नहीं है उन नित्यानंद प्रभु की चरित्रों की वर्णना करना, अभी तो उनके ही कृपा कटाक्ष का ही यह प्रभाव है जिसको द्वारा कि हम यहाँ पे कुछ कहने का आचार्य के पदानुसरण करके चेष्टा कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण। तो नित्यानंद प्रभु की अपूर्व लीला चरित्र गुण के बारे में हमारे ब्रह्मांड गौड़ी संप्रदाय के अनेक आचार्य उनकी चरित्र का वर्णना करते हैं। तो विशेष करके चैतन्य भागवतम में उनकी लीला प्राप्त होता है और भी चैतन्य चरितामृत में भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं। विशेषतः चैतन्य भागवतम में उनकी लीला वर्णना मिलता है। और भी बहुत ग्रंथ हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरित नाटक और अनेक सारे गौड़ी आचार्य लोग उनकी चरित्र के बारे में वर्णना किए हैं। तो 3 दिन की कथा प्रसंग में हम यह विचार किए हैं कि पहला जो दिवस है इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत की जो आदिलीला पंचम परिच्छेद में उनकी नित्यानंद प्रभु की को आधार करके एक अध्याय प्राप्त किए हैं। तो उनमें से कुछ श्लोक और पोएम को लेकर के हम चेष्टा करेंगे उनकी लीला वर्णना करने के लिए। तो आदिलीला के पंचम परिच्छेद की प्रथम श्लोक में ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के उद्देश्य में पहले से श्लोक रचना करते हैं। इस प्रकार का है। वंदे अनंता भूते सूर्यं श्री नित्यानंदमहेश्वरम् जस्ये जया तत्स्वरूपम् अज्ञानापि निरूप्यते। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले श्लोक में है
कि परम पुरुष भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अत्यंत अद्भुत है तथा असीम है, और उनके इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के तथा कृपा के द्वारा मैं जैसा निर्बोध अज्ञानी भी उनका परिचय देने की चेष्टा कर रहा हूं। तो यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही दैन्य भाव को प्रकट करके अपने आप को निर्बोध, यानी कि कुछ भी बोध नहीं है ऐसा कह रहे हैं, और तथा उनके ही इच्छा के द्वारा, यानी कि स्वयं नित्यानंद प्रभु की ही कृपा कटाक्ष के द्वारा मैं उनका सम्यक परिचय देने की चेष्टा कर रहा हूं। तो भगवान की जो अद्भुत रूप, लीला, माधुर्य इत्यादि वर्णना करने में साधारण जीव वास्तविक असमर्थ है। वैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे उन्नत कोटि के महात्मा है, अपने आप को छोटा समझ करके, अत्यंत नगण्य समझ करके विचार कर रहे हैं, लेकिन साधारण जीव के लिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीला चरित्र को बोध पाना, यानी कि समझना इतना सहज नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु जो कि आगे चल करके वो वर्णना करेंगे कि कैसे उनका स्वरूप है, अलग अलग लीलाओं में कैसे वो भगवान की सहायक हुए और भगवान की रूप गुण चरित्र का कैसे वो आस्वादन किए भक्तों के रूप में, भक्त के रूप में, उसका आगे चल करके धीरे धीरे वर्णना किया जाएगा। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को अत्यंत नगण्य समझ करके बोल रहे हैं। यह पंचम परिच्छेद की अंतिम छोर पर जो बयान रचना करेंगे वो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ट पुरुषर कीट हईते आमी से लघिष्ट। यानी कि जो आप सब जानते ही होंगे चैतन्य चरित्र में जगाई माधाई की प्रसंग आता है। तो जगाई माधाई बहुत बड़े पापी थे उस समय नवद्वीप में। वैसे तो थे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका, लेकिन बहुत बड़े पापी थे, सब प्रकार के पाप किए हैं, लेकिन उनसे भी मैं बड़ा पापी हूं ऐसा विचार कर रहे हैं। जगाई माधाई होते आमी से पापिष्ट, मैं उनसे भी बड़ा पापी हूं, अपने आप को समझ रहे हैं। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। पुरुषर कीट होते आमिष लघिष्ठ, यानी कि जो मल होता है उसमें जो कीड़ा होता है उससे भी मैं नीचा हूं। आमी से लघिष्ठ, मैं उससे भी छोटा हूं। तो इतना दैन्य भाव में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की चरित्र वर्णना करने के प्रसंग में यह वर्णना करते हैं। आप विचार कर सकते हैं कि कितनी दैन्यता है उनमें, जिनको स्वयं राधा गोविंद की कृपा से चैतन्य चरितामृत लिखने की आज्ञा प्राप्त हुआ, वो स्वयं वर्णना कर रहे हैं कि मैं उनसे, जगाई माधाई से भी बड़ा पापी हूं। तो वास्तविक भक्ति करने की जो साधन है जीवन में, हम सब भक्तों को यह ज्ञान रखना आवश्यक है कि दैन्य परम आवश्यक है। जैसे कि अलग अलग देवताओं के, अलग अलग देवियों की वाहन है नहीं? जैसे कि भगवान विष्णु की गरुड़ जी वाहन है, और शिव जी के वृषभ है, ब्रह्मा जी के हंस है। वैसे ही भक्ति
जो देवी है, भक्ति महारानी है, उनकी जो वाहन है क्या होता है? दैन्य। दैन्य रूपक वाहन में वो सवार होती है और विराजमान होती है। तो जिसके हृदय अंदर में दैन्य होगा वो ही भक्ति करने में पूर्णतः समर्थ हो सकता है। बिना दैन्य से भक्ति महारानी का आविष्ट इस मन मस्तिष्क में होता नहीं। और इस दैन्य को लाने के लिए जन्मों जन्मों तक भी प्रयास करने के बाद भी दैन्य आता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतने करोड़ों जन्मों का जो विस्कृति है, कुसंस्कार है, जिसके कारण वो जो शारीरिक जो भावना है मन में और बुद्धि में, विचारों में, वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो भक्ति अगर स्थापित करना है हमारे अंदर, भगवान भक्ति नहीं होगा तो भगवान को कैसे हम आनंद प्रदान कर सकते हैं? और भगवान जो है भक्त वत्सल, यानी भक्ति के द्वारा आस्वादन करते हैं अपने भक्त का प्रेम। तो जब तक यह दैन्य नहीं होगा तब तक उन नित्यानंद प्रभु की अगाध रूप, लीला, चरित्र, गुणों के बारे में जानना पूर्णतः संभवपर नहीं होगा। तो इसलिए पहले ही श्लोक में अपने आप को कृष्णदास कविराज गोस्वामी अबोध ऐसा कह रहे हैं। अबोध यानी कि जिसको कोई बोध भी नहीं है। तो उन नित्यानंद प्रभु की लीला को समझने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए निश्चित रूप से हमारे अंदर दैन्य की आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। और बिना दैन्य से भी भक्ति प्रकट नहीं हो पाएगा। भक्ति महारानी विराजमान कहाँ होगी? जब आएंगे उनका वाहन ही नहीं होगा तो कैसे वो विराजमान होंगे? तो इसलिए दैन्य की परम आवश्यकता है। तो उस दैन्य को लेकर के ही यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी में वर्णना किए कि जगाई बाधाई होके आने से पापिष्ट, जिनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु की लीला स्मृत हो रहा है, वो स्वयं इतनी वृद्धावस्था में भगवान की लीला का वर्णना कर रहे हैं, लेख रहे हैं, उनको कुछ बोध नहीं है। इतना बोध होने के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि संसार के सभी शास्त्र भी अगर अदृश्य हो जाए, लेकिन सिर्फ एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ होगा तो इसी ग्रंथ से समस्त ग्रंथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इतना सार इसमें लिखा गया है चैतन्य चरितामृत। तो उस चैतन्य चरितामृत को वर्णना करने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को जगाई माधुरी से भी छोटा समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। यही उनकी दैन्य की पराकाष्ठा है। तो इस प्रकार से अनेक, जैसे कि पंचम परिच्छेद का पूर्णतः वर्णन किया जाएगा तो महीनों भर का समय लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ श्लोक को लेकर के हम नित्यानंद प्रभु का चरित्र वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। 4 नंबर श्लोक में कहते हैं पैर में, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। बलराम के ही अवतार है, स्वयं बलराम ही है। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुता भैरसी बलराम भैलनी ताई। जो ब्रजेंद्र नंदन थे स्वयं भगवान कृष्ण, वो ही सची के गर्भ में प्रकट हुए। सची सुता भैलसी और बलराम भैल निताई। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम होकर के, बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होकर के चैतन्य महाप्रभु की लीला के सहायक हैं। तो यहाँ पे वही बात वर्णना कर रहे हैं कि समस्त अवतार के
जो सार यानी कि स्वयं अवतारी भगवान कृष्ण है, परम पुरुष भगवान कृष्ण है, और इनका ही जो द्वितीय देह है, गोलोक वृंदावन में जो भगवान कृष्ण के ही स्वेच्छा से द्वितीय देह प्रकट हुआ, वो कौन है? श्री बलराम जी। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एको स्वरूप दुहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय विभो कृष्ण लीलार सहाय। एक ही देह है, वैसे सभी ही भगवान के अंश हैं, हम सब भी भगवान के अंश हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममैवांश जीवलोको जीवभूत सनातन। भगवान के ही हम सब अंश है, लेकिन कोई अणु स्वरूप में है और कोई विभू स्वरूप में है। हम अगर सागर के जल बिंदु के समान हुए तो भगवान सागर है। तो लेकिन जो बलराम जी हैं उनके ही स्वरूप है, उनका ही भिन्न एक कार्य है, एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप दो है, भिन्न मात्र का उनका, लेकिन शरीर अलग अलग है। आद्य काय कृष्ण लीलार सहाय, और ये कृष्ण लीला के परम सहायक हुए बलराम जी। से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। वही कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट हुए। मात्र 500 साल पहले स्वयं भगवान कृष्ण ही हरिनाम का प्रचार करने के लिए और जगत में भक्ति कैसे करना है, राधा भाव को स्वीकार करके स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस नवद्वीप धाम में प्रकट हुए और स्वयं बलराम नित्यानंद के स्वरूप में उनका प्राकट्य हुआ। तो नित्यानंद तत्व को थोड़ा समझने के लिए बलराम जी के स्वरूप के बारे में यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वास्तविक नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व है। तो नित्यानंद के जैसे कि इस पहले हम जो वैष्णव संगीत गाए कि अहंकारे मत्त भैया निताई पद पासरिया, यानी कि जब हम में अहंकार आ जाता है तब हम निताई पाद पद्मों को विस्मरण कर लेते हैं, भूल जाते हैं। वैसे हमारी कोई भी योग्यता नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु यानी जो गुरु तत्व है, गुरु की कृपा से ही हम कुछ करने में समर्थ हो पा रहे हैं। पंगु लंघयते गिरि, जो पंगु है वो भी गिरि लंघन करने में संभव हो जाता है। लेकिन जब हम उन गुरु पाद पद्मों को नित्यानंद प्रभु को स्मरण कर लेते हैं, भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि अहंकार मत्त हो गया। अहंकार के कारण, और इसमें सिर्फ अहंकार मत्त हो गए हो, पूरा सवार हमारे ऊपर सवार कर लिया, ये अहंकार चढ़ गया पूरा उसके ऊपर, हमारे ऊपर, जिसके कारण हम नित्यानंद प्रभु यानी गुरुपाद प्रभु को विस्मरण कर लिया, निताई पादोपशर्या। और इसके कारण असत्य सत्य करी, जो सत्य नहीं है उसको ही असत्य मान लिया, माने जो असत्य है उसको सत्य मान लिया, जो सत्य है उसको असत्य मान लिया। तो एक प्रकार का, इस प्रकार का जो विकृत भावना है, जो अहंकार है, जिसके कारण हम नित्यानंद पाद पद्मों को विस्मरण करें, गुरु पाद पद्मों को विस्मरण करें। और ये अगर हमारे अंदर रहेगा, अहंकार रहेगा, तो कभी हम भगवान का वास्तविक महिमा को समझ नहीं पाएंगे और उनकी
जो वास्तविक भक्ति को करने में हम समर्थ नहीं होते। इसलिए निश्चित रूप में उन नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व है, गुरुपाद पद्म की अपार कृपा करुणा के बिना हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो वही बात इस नरोत्तम दास ठाकुर इस वैष्णव गीत में कह रहे हैं। और उन बलराम तत्व को, नित्यानंद प्रभु को जो अनेक अनेक लीलाओं में स्वयं कृष्ण, चाहे वो भगवान कृष्ण की लीला में वो बलराम के स्वरूप में सहायक थे, भगवान राम जी की लीला में लक्ष्मण के रूप में सहायक थे, और वैसे ही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में सहायक थे। संकर्षण कारण तय साई गर्भोदक साई वो पयोद्भ साई शेषश्च जस्से सकलाः नित्यानंदः हम मनाम शरणम नमस्ते। थोड़ा बलराम तत्व को वर्णना करके कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु मेरे चिर स्मरणीय हो। कारण सागर, गर्भोदक सागर और क्षीरोद सागर जो तथा जो उनमें जो शयन करने वाले भगवान कामोदक साई, विष्णु गर्भोदक साई, विष्णु साई, विष्णु है, उनके मुख्य तथा मुख्यों से के जो मुख्य अंश हैं वो सभी नित्यानंद प्रभु से ही प्रकट हुए, यानी कि बलराम जी से प्रकट हुए। और बलराम मूल संकर्षण को भी प्रकट किए। श्री आगे कहते हैं श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरि करेन कृष्णेर सेवन। तो उनकी मुख्य कार्य है कि भगवान की सेवा करना। सेवा को कैसे करना है उसकी शिक्षा बलराम जी के स्वरूप में, लक्ष्मण जी के स्वरूप में, नित्यानंद के स्वरूप में प्राप्त होता है। वैसे जब हम भक्त बन जाते हैं तो मुख्य भूमिका क्या होता है कि भगवान का नाम करते हैं। जो भगवान का नाम करते हैं नियम पालन करके निष्ठा से, वही तो भक्त होते हैं। और भगवान का नाम करने का अर्थ क्या है? श्री प्रभुपाद बार बार बताते थे, इसका अर्थ क्या है? हे राधा, हे कृष्ण, आप मुझको अपने नित्य सेवा में लगाइए, इटर्नल सर्विस में आप मुझको लगाइए। यह ही नाम करने का वास्तविक अर्थ है। हरे कृष्ण महामंत्र का यह वास्तविक अर्थ है। भगवान के सेवा को मांग रहे हम, अनादि काल से अज्ञानी होकर के भगवान को विस्मरण किए हैं, भगवान को न मान करके अपना अहंकार में मत होकर के, विविध प्रकार के अभिमानों से मत होकर के हम भगवान को विस्मरण कर रहे हैं और उनकी सेवा से छूट करके हम अपने शारीरिक भावना में मत होकर के, विविध क्रियाओं में लिप्त होकर के अनेक कालों तक, जन्मों जन्मांतर तक ऐसे ही भटकते रहे। तो इसलिए अब हमको भगवान को जो मांग रहे हैं, आप हमको नित्य सेवा में लगाइए। तो वही सेवा की शिक्षा भक्त अवतार में बलराम स्वयं ही नित्यानंद के स्वरूप में सिखाते हैं कैसे भगवान की सेवा करना है। चाहे बलराम के स्वरूप में हो, चाहे लक्ष्मण जी के स्वरूप में हो, चाहे नित्यानंद स्वरूप में हो, वही शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए से बलराम संग जो नित्यानंद जो प्रभु, जो बलराम की स्वरूप है, वो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, पंचरूप ध्वनि करे न कृष्णेर सेवन। 5 रूपों में भगवान कृष्ण की सेवा करने में अत्यंत निपुण है बलराम जी। महासंकर्षण, कारणोदकसाई, गर्भोदकसाई, क्षीरोदकसाई और शेष भगवान की, इस 5 रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। सृष्टि लीला में 4 रूप में सहायक होते हैं और एक स्वरूप में भगवान की विविध सेवा करते हैं। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद से बलराम गौर संगे नित्यानंद। इस प्रकार के समस्त प्रकार की
सेवा का आस्वादन करके, सेवा का आनंद को आस्वादन करके बलराम जी गौर जो संग में नित्यानंद के स्वरूप में लीला विलास करते हैं। तो सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति की अर्थ ही सेवा है। जैसे हम देखते हैं अनेक बार देखा जाता है, कोई सेवा आ जाता है तो बहुत भक्त कहते हैं प्रभु जी हमारा चैंटिंग बाकी है, तो चैंटिंग में लगते हैं। ठीक है, लेकिन नाम करने का अर्थ ही है कि सेवा करना। जिस सेवा को हम बार बार मांग रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे राधा कृष्ण मुझको आप अपने नित्य सेवा में लगाए। लेकिन जब सेवा आ जाते हैं हम उससे छूट जाते हैं, तो नाम का वास्तविक अर्थ को न समझ करके यह जो बाह्य आभास में हम लिप्त हो रहे हैं, इससे वास्तविक लाभ हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस सेवा जैसे कि नित्य ही हम गाते हैं गुरु वंदना में, बंदों सावधान होते, वंदना करना है और सेवा जो करना है सावधान के सहित भी वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस काम चलाओ सेवा हो जाए। बंदों सावधान होते, सेवा सुदृढ़ सावधान, सेवा अत्यंत सावधान के सहित करना पड़ता है गुरु की या कृष्ण की। और इसमें भी बहुत अपराध होते, सेवा अपराध भी है, तो इस अपराध से मुक्त होकर के सेवा करना आवश्यकता है। तो उस सेवा की शिक्षा भी जो कृष्ण सेवानंद, सेवा में ही आनंद है, तो उस सेवा रूपक आनंद को कैसे आस्वादन करना है, सर्वरूपे आस्वादन, उसकी शिक्षा बलराम जी प्रदान करते हैं। तो इस जगत में जो माया से जो परे भगवान कृष्ण की जो लीला चरित्र है, उसकी सर्वतः आस्वादन करते हैं श्री बलराम के स्वरूप में। सभी अवतार में भगवान, ऐसे सभी अवतार में भगवान बलराम जी के से आते नहीं, लेकिन जहां पे लीला की दृष्टिकोण से देखा जाए तो लीला को, जहां पे लीला व्यापक रूप से भगवान करते हैं, वहां पे मूल जो संकर्षण भगवान शेष है वो बलराम के स्वरूप में आकर के या लक्ष्मण जी के स्वरूप में आकर के या नित्यानंद के स्वरूप में आकर के भगवान का सेवा रूपक आनंद को प्राप्त करते हैं, आस्वादन करते हैं। सेवा रूपक जो आनंद है उसको आस्वादन करना चाहिए, यानी कि टेस्ट लेना चाहिए। जैसे कि कोई सब्जी हो और प्रसाद हो, जो भी अगर कोई स्वादिष्ट नहीं होता है तो हमको रुचि नहीं लगता है, इतनी आग्रह नहीं होता है। तो जब स्वादिष्ट हो जाता है और भी आनंद लगता है जीवा को। तो वैसे ही सेवा रूपक जो सुख है उसको आस्वादन करते हैं श्री बलराम जी। सर्वरूप समस्त दृष्टिकोण से, सभी एंगल से उस सेवा को आस्वादन करते हैं श्री बलराम जी। और इस बलराम स्वरूप में भगवान कृष्ण के लीला के सहायक होते हैं। तो उसी बलराम ही नित्यानंद के स्वरूप में आकर के वैसे ही प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला सुख को, उनकी सेवा सुख को आस्वादन की बलराम के स्वरूप में। तो जो भी अनंत शेष के अवतार हैं बलराम जी या नित्यानंद प्रभु, वो उनको सेवा के सुख बिना और कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। विविध रूप में भगवान की सेवा करते हैं, उसकी शिक्षा देते हैं। सही तो अनंत से सौ भक्त अवतार ईश्वर सेवा बिना नहीं जाने आ। जो अनंत भगवान शेष है वो भक्त अवतार है, वैसे तो है स्वयं भगवान, लेकिन भक्त अवतार में प्रकट हुए और ईश्वर सेवा बिना नहीं जाने आ। भगवान के सेवा के व्यतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते थे। तो जो उन्नत भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो सेवा रूपक आनंद में इतना डूब जाते हैं उसमें, तो उनका कुछ बाह्य ज्ञान नहीं होता है उस समय।
उसकी शिक्षा बलराम जी देते हैं अपने नित्यानंद स्वरूप में भक्त अवतार में। सेवा बिना नहीं जाने आप, सेवा के व्यतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। वैसे विविध प्रकार की सेवा है। एक प्रकार का सेवा सेवन मुखी जीवा, तो जीवा से जो सेवा होता है क्या होता है? भगवान का नाम। निरंतर भगवान का नाम लेने में यह श्री अनंत भगवान यानी जो बलराम जी का ही स्वरूप है वो सबसे निपुण है, सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्र में बताया गया है कि भगवान अनंत भगवान अपने सहस्रों फणों से भगवान का प्रत्येक समय में एक एक नया नवीन नाम लेते रहते हैं क्षण क्षण में। और उस नाम को लेते हुए उनको इतना भी बोध नहीं होता है कि जैसे कि हम कुछ कथा कहते हैं या वचन कहते हैं तो हमारे मुख में लाभ प्रकट होता है, लेकिन उस कथा के बीच में जो हम अंतराल रखते हैं, गैप रखते हैं, उस लाभ को समेटने के लिए फिर से मुंह के अंदर ले लेते हैं। लेकिन भगवान अनंत जब भगवान का प्रत्येक समय में नाम लेते रहते हैं एक नया नया नाम, तो उस समय जो उनके मुखारविंद में जो लाभ प्रकट होता है उसको समेटते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा विचार करते हैं उस लाभ को समेटने के लिए जो समय चला जाएगा उसके अंतराल में भगवान का एक नाम छूट जाएगा। तो इसके कारण वो उस भगवान का नाम तो निरंतर लेते रहते हैं, लार भी समेटते नहीं। और उस लार जब समेटते नहीं है मुझसे ऐसे गिरता रहता है निरंतर भाव से। और उस लार जो रूपी जो अमृत है उस लार को सनक जैसे सनातन आदि चार कुमार तथा नारद आदि सिद्ध मुनि उसको समेट करके उस जो समेटा हुआ जो लार है जो टपक जाता है मुझसे, उस लार को लेकर के आनंदित होते हैं और प्रेम में नृत्य करते रहते हैं। वही बात वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, सहस्रवदने करे कृष्ण गुणगान निरवधि गुणगान अंत नहीं पार। निरवधि स्वरूप में भगवान अनंत सहस्त्र वदनों से कृष्ण गुणगान करते रहते हैं और अंत नहीं पार, और उसका अंत पाते नहीं। क्योंकि प्रत्येक समय में भगवान की वही लीला चरित्र गान करते रहते हैं और वही लीला रूपक जो सुख है, नाम रूपक सुख है, उसको आस्वादन करते हैं। सनकादि भागवत सुने जारा मुखे भगवान गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। तो सनकादि आदि महान भागवत उसको सुन करके उनके मुखार विंद से भगवान का गुण गान करते रहते और प्रेम रूपक सुख में नृत्य करते रहते। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी अनंत जी स्वरूप में विविध लीलाएं करते रहते हैं, भगवान की लीला के सहायक होते हैं और नित्य स्वरूप में भगवान की निरंतर नाम लेते रहते हैं, यह सेवा करते रहते हैं, विविध प्रकार की सेवा करते हैं और उसमें जो श्रेष्ठ भगवान की नाम लेते रहते हैं। छत्र पादुका सज्जा उपाधान वसन आराम आवास योग्य सूत्र सिंहासन। विविध प्रकार के स्वरूप में भगवान की सेवा करते हैं। जो भगवान का जो छत्र होता है, भगवान के मस्तक पर जो छत्र होता है वो भी बलराम का ही स्वरूप है। पादुका, भगवान की जो पादुका है, चरण पादुका है, वो भी बलराम का ही स्वरूप है। सज्जा जो सैया होती है वो भी भगवान की जो स्वरूप बलराम है। उपाधान, भगवान जो वस्त्र जो उपाधान जो जैसे कि अलंकार हो गया, भगवान की विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक चीज है वो भी बलराम जी है। वसन यानी जो वस्त्र वो भी बलराम जी है। आराम, जिसमें आराम करते हैं, चाहे बैठे चाहे चलते हैं, उसके ऊपर जो रास्ता होता है वो भी एक प्रकार का आराम है। और आवास, जहाँ पे रहते हैं
यज्ञ सूत्र यानी कि जो उपनयन जो होता है धागा, वो भी, और सिंहासन जहाँ पे भगवान बैठते हैं, सभी ही बलराम का स्वरूप है। तो इसलिए हम जब श्री विग्रह की सेवा करते हैं बहुत ही सावधान से करना चाहिए, क्योंकि यह सब जो चीजें हमको लगता है वैसे जड़ वस्तु है, भगवान से जो युक्त जो सेवा की जो सामग्री है साक्षात बलराम का ही स्वरूप है। तो इस विषय में श्रील गौरगोविंद स्वामी जानते हैं, भुवनेश्वर में गौरगोविंद श्रील प्रभुपाद के एक अन्यतम शिष्य थे, तो एक इस विषय में कथा कहते हैं। तो जब पहले 1977 में प्रभुपाद प्रकट हुए, तो उस समय वो प्रभुपाद जी का लास्ट टेम्पल था भुवनेश्वर का मंदिर, तो नित्यानंद त्रयोदशी में ही उसका जो विधि प्रस्थ स्थापन किया गया। श्री प्रभुपाद जी वहां पे 17 दिन रुके थे और वहां पे ही अंतिम भागवतम की ट्रांसलेशन को किए थे। तो उस समय गौरगोविंद महाराज वो एक कुटिया में रहते थे, तो कुटिया के समीप ही श्रील प्रभुपाद जी के लिए गेस्ट हाउस बुक किया गया था, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोले नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। एक कुटिया में ही श्रील प्रभुपाद बोले मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ला दो, क्योंकि वो मुझे डिक्टेटर मशीन में भागवतम का ट्रांसलेशन करना है, इसलिए वहां पे ही रुके 17 दिन। और प्रभुपाद जी नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ही उस मंदिर का विधि प्रस्थापन की, दीक्षा संस्कार भी हुआ, 17 दिन कंटिन्यूस भागवतम का क्लास, गीता का क्लास भी की। तो जब अथाह परिश्रम के बाद वो मंदिर 1991 में उसकी प्रतिष्ठा हुआ, तो विविध प्रकार के जो जैसे क्या कहा उपादान है भगवान की जो लिए, जो कुकिंग के लिए, रसोई के लिए विविध प्रकार का जो यूटेंसिल का जरूरत थी भाषण की, वो खरीदा गया। तो समय बहुत कम भक्त थे, तो जब वही सब जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त जितने भी थे कम थे, तो वो सब भगवान की सेवा करते थे। तो महाराज बार बार समझाते थे कि बहुत सावधान के सही करना है, पृथ्वी में यही एक बलराम क्षेत्र है, वो बोलते थे। तीनों अल्टर में बलराम जी है, एक गौर निताई, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, यानी कि गौर निताई नित्यानंद के स्वरूप में बलराम है, कृष्ण बलराम तो बलराम ही है, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में बलभद्र जो है वो भी बलराम है। वो बोलते थे कि ये बलराम क्षेत्र है, और बलराम जो होते हैं वो साक्षात स्वरूप में जो भी सामग्री है भगवान का व्यवहार, वो सभी बलराम के ही स्वरूप है। तो सावधान से उनको व्यवहार करना। तो जो भगवान का जो भोग लग जाता था प्रसाद होने के बाद, वो वासन निकलता था, वो पीतल का होता था, तो उसको कुछ नए भक्त उसको सफाई करते थे उस समय। तो वो साफ करने के बाद उसको न पोंछ करके वैसे ही रख देते थे। और उस समय बलराम के लिए एक गदा, चांदी का एक गदा खरीदा गया था, कोई कटक से जो चांदी का जो कारीगर वो डोनेशन किया था, तो उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता था, और रात में सभी स्टोर में रखा जाता था। तो जो एक भक्त थे, तो वो क्या करते थे, जितना भी जो वासन होता था भगवान का, वो वैसे बिना पूछे हुए ऐसा ही जैसे कि वासन ऐसे फेंक देते थे। उनको पता नहीं था, नए नए भक्त थे, उनका दीक्षा नहीं हुआ था, तो लेकिन सफाई भक्त बहुत कम थे, तो सफाई करने के लिए कोई नहीं था, पुजारी भी 2-3 ही थे, तो इसलिए वैसे उनको कुछ ज्ञान ही नहीं रहता था। और एक बार क्या हुआ, वो ऐसे रख रहे थे, तो जो भगवान का जो चांदी का जो जितना सब अलंकार होता था, चाहे गदा हो, भगवान का बांसुरी हो, रात में एक स्टोर में रखा जाता था। तो वो जो भक्त रखते थे, उनका भी शरीर असुस्थ हो गया। इसके कारण तो वही जो भक्त जो असावधान से
सावधान न करके जो सेवा करते थे, ऐसे फेंक देते थे, उनको भेजा गया कि आप जाकर के वो सब चांदी का जो सामग्री है, गदा वगैरह सब है, वो जाकर के रखो। और महाराज जी उस समय जप कर रहे थे अपने कुटिया के सामने ही, तो उनको बोध हो रहा था कि इस सही भावना से भगवान की सेवा नहीं हो रहा है। वो दुखित थे, लेकिन भक्तों के कम के कारण इतना टाइट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर करेंगे तो कौन है भक्त, तो इसलिए उनको बोध हो रहा था। उसी समय वो जब वो चांदी का जो गदा वगैरह रखने के लिए गए स्टोर में और उस जो निर्दिष्ट स्थान में रख दिए, तो तुरंत ही वो गदा उठ करके मतलब अपने आप ही आसमान में उठ करके उनको पिटाई करने लगा। स्वयं ही वो गदा उठ करके उनको पिटाई करने लगा। वो सोच रहे हैं कि कोई भूत आ गए क्या, तो चिल्लाने लगे, हल्ला मुखा करने लगे। और सभी भक्त समझे कि कोई चोर आ गया, क्योंकि वो स्टोर था, वहां पे चांदी का सब सामान रखा जाता था, तो भगवान का मुकुट वगैरह सब। तो और चोर से जब आ गए तो महाराज जी पास में ही थे, उस समय गेस्ट हाउस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो एक अलग से रूम में रखा जाता था, स्टोर रखा है। तो महाराज भी आ गए, तो देखे कि वो पूरा बेहाल होकर के गिरा है नीचे, और गदा जो वो बोल रहा है कि कोई ये भूत है मुझे मार रहा है। और महाराज बोला, अरे इतना भूत तो इतना जी गदा बोल रहा हूँ, उड़िया में बोले, कोई भूत नहीं है, ये बलराम का गदा है तुमको मार रहा है। हाँ, वो गदा ही मुझे मार रहा था, वो बोले। तो बोले कि कोई भगवान की जो सामग्री है उसको सामान्य मत समझना, साक्षात स्वरूप में ही वो भगवान की सेवा करते हैं। छत्र पादुका सज्जा उपाधान वशम आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। तो भगवान की जो सामग्री होते हैं वो साक्षात बलराम, और ये भी एक प्रकार का सेवा अपराध है। तो महाराज बोलते थे कि भगवान का वासव को साफ करना है, पीतल का, वो जैसे दिखना है कि सोने के जैसा दिखना चाहिए, तब जाना कि, और अपना मुख दिखना चाहिए उसमें, तब जानना कि भगवान का, बलराम का ही ये श्रृंगार है, वो बोलते थे। जैसे कि हमारा शरीर में गर्मी में हम देखते हैं जब पसीना हो जाता है तो कितना साबुन वगैरह वगैरह मलमल के हम धोते हैं अपना शरीर को, वैसे ही भगवान के सेवा के लिए ही साक्षात स्वरूप में बलराम जी इस विविध रूपों में, चाहे वो सज्जाल उपाधान इत्यादि स्वरूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो उसकी सेवा जो है, उनकी सेवा का परम शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है। तो इसलिए बंदो मुनि सावधान होते हैं, अत्यंत सावधान के सहित उनकी सेवा करना आवश्यकता है। तो चाहे वो बाधान जितना भी हो, साक्षात बलराम का स्वरूप है। तो भक्तों को इसलिए अत्यंत ध्यान देना चाहिए कि साक्षात बलराम ही है, इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार के विविध रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। एई मूर्ति भेद करी कृष्ण से बात करे, कृष्ण से सता पाया से सुनाम धरे। तो कृष्ण की सेवा करने में प्रारंभ में भी वही है और शेष में भी वही है, इसलिए भी उनका एक नाम शेष है, शेषो नाम धरे। भगवान शेष के स्वरूप में वो इस प्रकार का सेवा निरंतर करते रहे, अनंत भाव से, अनंत स्वरूपों में वो इस प्रकार का सेवा करते रहते हैं। सहित अनंत जरा कोई एक कला, है न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। वो इस अनंत भगवान ही इस प्रकार के विविध लीला करते हैं, और वही अनंत भगवान जो नित्यानंद प्रभु के एक अंश के अंश है, शेष है, भगवान क्षुद्रादिक्षुद्र अवतार में अन्यतम। और उन नित्यानंद प्रभु की खेला यानी कि उनकी लीला कौन जान सकता है, कि जाने तार खेला। उन नित्यानंद प्रभु की जो अद्भुत लीला है उसको कौन समझ सकता है, सामान्य जीव नहीं समझ सकता है। आचार्यों की कृपा से
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे वृंदावन दास ठाकुर तथा उसको भी समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद भी परपोट लिखे, भावार्थ लिखे, अनुवाद किए चैतन्य। उनके कृपा कटाक्ष से हम कुछ उसको समझने की चेष्टा करते हैं या कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, उनके ही कृपा का परिणाम है। तो भक्त अवतार जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको पूर्णतः सहायक होने के लिए बलराम ही नित्यानंद स्वरूप में आए हैं। मात्र 500 साल पहले विविध लीला करके भक्ति की उन्नत पराकाष्ठा का प्रदर्शन किए। अब कृपा कटाक्ष की बात ही क्या करें, जगाई माधवी का जो लीला प्रसंग वर्णना है उसमें भगवान की कितनी, नित्यानंद प्रभु की कितनी कृपा है, अगाध महिमा उसमें प्राप्त होता है उस लीला में। तो भगवान कृष्ण की जो मुख्यतः सहायक जो बलराम के स्वरूप में है, देखा जाता है कि बलराम जी भगवान की, जैसे कि त्रेता में भगवान रामचंद्र आए, लेकिन उस समय लक्ष्मण जी अनुज बन करके प्रकट हुए। तो अनुज यानी कि कनिष्ठ अवस्था में भगवान को कोई आज्ञा नहीं दे सकते। जब भगवान का वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी को बहुत ही पीड़ा हुआ। ऐसा रामायण में वर्णना मिलता है, किसी को भी नहीं छोड़े। ऐसे कि दशरथ महाराज को भी बोल दिए कामी है, अपने पिता को भी बोल दिए, स्वयं भी अपने खास पिता को ही वो बोल दिए कि कामी है। तो ऐसा उनके मन में भाव उमड़ पड़ा, भगवान राम को वनवास हो रहा है, इसका पूर्णतः विरोध किए। लेकिन बहुत समझाने के बाद, राम जी के समझाने के बाद लक्ष्मण जी चुप हो गए, लेकिन फिर भी भगवान का वियोग सहन नहीं किए। इसके कारण वो भी वनवास में चले गए। अपनी नवविवाहिता पत्नी को त्याग करके वो चले गए राम जी के सहित, सीता जी के सहित वनवास में। लेकिन उस लीला में वो भगवान को कुछ बोलने में असमर्थ थे, क्योंकि कनिष्ठ है। कनिष्ठ होने के कारण आज्ञा देने में असमर्थ है। तो इसलिए उनकी एक इच्छा हुआ कि जब अगला अवतार प्रकट होगा तो बलराम के स्वरूप में वो प्रकट होंगे। तो जब अग्रज हो जाएंगे तब उनको कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो जो इच्छाएं थी भगवान की सेवा में, भगवान का उसमें जो बाधा हुआ लक्ष्मण रूप में, तो वो अगर न हो, इसके कारण उनके मन में इच्छा हुई कि मैं इस बार अग्रज होकर के भगवान की सेवा करूंगा, जिसके द्वारा मुझका कोई रोक टोक नहीं होगा। ऐसा भी देखा जाता है जब भगवान कृष्ण और बलराम के मत में कुछ अंतर दिखाई देता है भगवान कृष्ण की लीला में, लेकिन वो भी लीला रूपक सुख को आनंद देने के लिए ही है। विविध स्थान पर मतांतर दिखा गया है, महाभारत में वर्णना मिलता है, भागवत में वर्णना मिलता है। तो जो मतांतर दिख रहा है वो भी लीला का सहायक है, और भगवान इससे एक आदर्श स्थापन करते, जैसे कि कैसे कनिष्ठ भाई होकर के, कनिष्ठ भ्राता होकर के भगवान की जो अग्रज की आज्ञा पालन करने का भी जो एक आदर्श स्थापन किए भगवान कृष्ण। तो जैसे कि दुर्योधन और भीम के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय बलराम जी आ गए, और बलराम जी आकर के विरोध कर रहे, अरे गदा युद्ध में जंघा प्रदेश में प्रहार करना अनुचित है, यह नियम नहीं है। तो भीम कैसे तुम यह कर रहे हो, ऐसे करके बहुत क्रोधित होकर मैं तुमका संहार कर लूंगा। तो भगवान वहां पे अपनी भगवत्ता प्रकाश करके उनको समझाए बलराम जी को। उस लीला में महाभारत में वर्णना है, विविध मतांतर हुआ है, और अंतिम में बलराम जी मान गए।
वो बोले कि भगवान कृष्ण एक प्रसंग में बोलते हैं वहां पे कि जब युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध जब हुआ, तब तो बोले कि मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए चला जाऊंगा, और युद्ध जब खत्म होने के लिए आ रहा है, अब युद्ध में रुकावट डाल रहे हो और करने के लिए गए तीर्थ यात्रा और एक साधु को मार दिया पहले से ही। बलराम जी जब तीर्थ यात्रा में निकले तो नैमिषारण्य में जब रोमहर्षण के जो रोमहर्षण थे, जो सुत गोस्वामी के पिता, वो व्यासाश्रम में कथा कह रहे थे बैठ करके, और बलराम जी जब उपस्थित हुए तो उठ करके उनको प्रणाम नहीं किए, तो उनसे उनका वध कर दिए, एक तिनका के द्वारा ही वध कर दिए। तो ऐसे उल्लाना दिए हैं भगवान कृष्ण वहां पे बलराम जी को। लेकिन वो भी लीला का अत्यंत जो उन्नत सुख को वहां पे प्रदान करता है हम सबको। भगवान इस लीला के द्वारा भी शिक्षा देते, विविध शिक्षाएं। तो उस कार्य में जो जहां पे मतांतर दिख रहा है बलराम जी में और भगवान कृष्ण में, यह समझना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा से ही विरोधात्मक भाव होकर के उस जो लीला का जो प्रासंगिक जो मुख्य बात है उसका प्राकट्य करना ही बलराम जी का मुख्य आधार स्तंभ है। तो इस प्रकार से बलराम जी विभिन्न प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। कृष्ण लीला में देखा जाता है कभी भगवान की पद संभाषण करते हैं, नहीं तो वो खुद पद संभाषण कराते हैं। जब उच्चारण करके कृष्ण और बलराम क्लांत हो जाते थे तो भगवान कृष्ण जब पत्ते और फूलों के सज्जा पर लेट जाते थे तो भगवान बलराम स्वयं उनकी पद संभाषण करते थे। कभी कभार बलराम जी का भी पद संभाषण स्वयं भगवान कृष्ण करते थे। इस प्रकार के जो परिपक्व रूप में भगवान की लीला करते थे बलराम जी, तो कब किसी स्वरूप में आ जाते थे और अनंत रूपों में ऐसे भगवान की लीला करते थे। कभु गुरु कभु सखा कभु वृत्त लीला, पूर्वे जेन तीन भावे ब्रजे कैल खेला। कब गुरु हो जाते हैं शिष्य के, जैसे कृष्ण को शिष्य जैसा मानते हैं, बोलते मैं अग्रज हूं, मैं गुरु हूं। और कभु सखा के स्वरूप में भी भगवान के साथ लीला करते हैं। और कभु भृत्य, अपने आप को भृत्य मानते थे, मैं दासानुदास हूं भगवान कृष्ण की, यह विचार करते थे। और इस प्रश्न में वर्णना करते हैं, वृषभया कृष्ण सने माथा माथी ऋण, कभु कृष्णे तार परे पाद संभावन। कभी वृषभ के तुल्य क्रीड़ा करते थे भगवान के से, ऐसे माथा से लगा करके भगवान के साथ मुक्का लगाते थे और भगवान को आनंद प्रदान करते थे। माथा माथी ऋणो, माथा को माथा लगा करके वो युद्ध करते थे सखा के भाव में। कभु कृष्ण करे तारो पाद संभावन, और कभी वो भी कृष्ण का पाद संभावन करते थे, नहीं तो वो कृष्ण का करते थे पाद संभावन। ऐसे विविध प्रकार के सेवा करने में निपुण थे बलराम जी। अपना के वृत्त करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण कराल कला अपना के बने, कलार कला अपना के बने। तो इस प्रकार के विविध भाव से वो सेवा करते थे, लेकिन फिर भी अग्रज होने के बाद भी वो अपने आप को वृत्त ज्ञान करते थे, यानी कि मैं उनका वृत्त यानी कि दास ऐसा समझते थे। तो इस भाव से बलराम भगवान की लीला के सहायक हुए। बहुत सारे पयों में श्लोकों में कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं, और जैसे कि भागवतम का एक श्लोक लेते हैं, जब बलराम जी को जब भगवान की लीला में इतना रच पड़ जाते थे तो स्वयं बलराम जी को भी यह याद नहीं होता था कि वास्तविक ये कौन कर रहा है। जैसे कि ब्रह्म विमोहन लीला में की उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, केयम बाकुत आयात दैवी नारितासुरी प्राय मायास्तु में
नूतन में अभी विमोहिनी। मुझ रूपक बलराम को भी कौन विमोहन करने में यानी कि मोहित करने में समर्थ है। जैसे कि जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी जब समस्त बछड़े को, गाय को तथा गो बालकों को लेकर के चले गए ब्रह्मलोक में, तो भगवान अपने स्वरूप से ही उन सब का प्राकट्य कर लिए। 1 साल तक वही विचरण करते रहे। लेकिन एक दिन बलराम जी को संदेह उत्पन्न हुआ, तो वो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुझको भी विमोहन करने में कौन समर्थ हो सकता है। स्वयं बलराम को विमोहन करने के लिए, मोहित करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। निश्चित रूप से यह कृष्ण की ही लीला है। उसमें उनको ज्ञान हुआ और उन भगवान को जब निंदा किया गया, महाभारत में वर्णन मिलता है, जब कुरुक्षेत्र जो कुरुवंश जी थे तो भगवान की निंदा की दुर्योधन आदि, तो वहां पे बलराम जी कह रहे हैं जस्यांग्रि पंकज रजखिल लोके पाले मूर्तिल्य मेधि उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवनमपि जस्य कलाः कलयः श्री शब्दश्च हेम चिरमस्य नृपसनं कृत। तो भगवान कृष्ण के तुलना में यह सिंहासन का महत्व ही क्या है, बलराम जी कह रहे हैं। जो विविध ग्रहों के स्वामी हैं, ऐसे के ब्रह्मा से लक्ष्मी पर्यंत उनके दासों के भी अंश के कहलाने के योग्य नहीं है। और उनके भक्त तथा वृद्ध होने के कारण मैं इस सिंहासन को क्यों प्राथमिकता दूं? इसके लिए इस सिंहासन भगवान कृष्ण के महिमा के आगे ये सिंहासन का महत्व ही क्या है। कुरुवंशियों को बलराम जी ऐसे क्रोध प्रकट करके कह रहे हैं। तो वास्तविक भगवान कृष्ण की जो महिमा है, उनकी जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है, उसको पूर्णतः यह बलराम जी ही समझे। और इसलिए एकल ही ईश्वर कृष्ण आर्ष नृत्य कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के व्यतिरिक्त कोई भी ईश्वर नहीं है। आर्ष नृत्य सभी भृत्य हैं। जावा छे नाचाए से दैत्य करे नृत्य। तो वो जैसे नचाते हैं जीव वैसे नच जाता है। तो भगवान की जो लीला की जो प्राथमिकता जो है, उसमें नित्यानंद प्रभु का मुख्य अंश है। कभी विरोध करते हैं, कभी सहायक होते हैं, कभी गाली भी करते हैं, या कभी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और कभी कृष्ण की श्रेष्ठता को भी प्रदर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण की इच्छा से ही यह समस्त लीला बलराम जी की है। तो भगवान ऐसा रामायण के अंतिम में वर्णन मिलता है कि भगवान अपने भक्त बलराम या लक्ष्मण जी को इतना प्रेम करते हैं कि जैसे कि माता सीता का जब वियोग हुआ भगवान राम जी से, जो माता सीता जब भूमिष्ठ हो गई, तो उससे पहले जब लंका में माता सीता रावण की बंदिनी थी अशोक वाटिका में, तो जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर के पहुंचे, तो हनुमान जी का जब सीता जी के साथ मिलन हुआ तो अनेक प्रकार से प्रार्थना किए। और जब लंका का दहन हो गया, उसके बाद जब हनुमान जी जाने वाले थे, तो हनुमान जी बोले कि हे माता सीता, आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए और मैं आपको यहाँ से भगवान के राम जी के सम्मुख ले जाऊंगा। तो अनेक उदाहरण प्रकट किए, विविध प्रकार के बहाना की सीता, नहीं मैं नहीं जाऊँ। क्यों? एक तो वो वैसे बाह्य उदाहरण बहुत दिए। तो बोले कि यार तुम इतना विशाल का शरीर तुम्हारा है, प्रकांड शरीर है, और मैं उसमें तिनका के जैसा, मुझको देखते ही भय लगता है, तो मैं उसका सहन नहीं कर सकती। तो बोले कि नहीं,
कुछ भी भय नहीं होगा, हनुमान जी बोले। और एक कारण बोले कि नहीं, मैं अगर इतनी तेज हवा में तुम उड़ोगे, उस हवा के प्रभाव में, उस पवन के प्रभाव में मैं गिर जाऊंगी तो क्या होगा मेरा? तो हनुमान जी बोले नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो उसके बाद वो बोले कि अगर भी राक्षस लोग नीचे से धनु के द्वारा, कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा मुझ पर प्रहार करेंगे, तुम तो उड़ने में ही व्यस्त होंगे। मुझको क्यों, मेरे क्या स्थिति है, तुम तो देख नहीं सकते, तुम तो आगे चल करके उड़ते होगे, तो मैं तो तुम्हारे पीठ पर बैठी हूँ, तो तुम तो मुझे देख नहीं सकते, तो मैं तो, मुझको मार लेंगे वो। तो बोले कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा विविध प्रकार का कारण बहाना बनाए सीता माता, लेकिन हनुमान जी सबको काट दिए, कुछ भी नहीं होगा, आप चलिए मेरे साथ। तो अंतिम में सीता जी कहते हैं कि अगर आप राम जी के भृत्य हो, दास हो, अगर तुम मुझको लेकर के चले जाओगे तो राम जी की प्रशंसा इस जगत में नहीं होगा। ऐसा कहा जाएगा कि हनुमान जी सीता का उद्धार करके राम जी के सेवा में दे दी। तो भक्त को आनंद कब लगता है? जब भगवान की प्रशंसा होती है। भृत्य को कब आनंद लगता है? जब स्वामी की प्रशंसा होती है। तो तुम अगर वास्तविक भृत्य हो, दास हो, भक्त हो, तो तुमको आनंद लगेगा जब तुम्हारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की पुरुषार्थ को आधार करके स्वयं उनके पुरुषार्थ से रावण के बंदी गृह से मुझे उद्धार करे, तब भगवान राम जी की वास्तविक जो पराकाष्ठा इस जगत में विख्यात है। तो उसमें वो मान ली। और एक प्रश्न में उसके बाद कहते हैं सीता जी, यह मत समझना कि भगवान रामचंद्र जी को मुझको उद्धार करने में उनकी कोई असमर्थता थी। एक लीला का प्रसंग वर्णना करते हैं सीता जी कि वास्तविक किस कारण से मैं यहाँ पे बंदी गृह में बंधी हुई हूं, रावण के बंदी में मेरा अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ है? तो उस लीला के प्रसंग में वो वर्णना करते हैं कि एक बार जब चित्रकूट में जब निवृत्त लीला में राम जी और सीता जी थे, तो उस समय इंद्र का जो पुत्र जयंत आकर के सीता जी के वक्षस्थल पर आघात किया। तो राम जी क्रोधित होकर के घास का तिनका को छोड़ दिया उसके पीछे। तो वो राम बाण घास का तिनका ही करोड़ों ब्रह्मास्त्र से भी वो भयंकर उसकी ज्वाला प्रकट हो गई और जयंत के पीछे भागने लगा। जयंत भागता फिरा सभी लोगों में, सभी स्थानों में वो गया, लेकिन कहां से उस बाण से उसको मुक्त नहीं हो पाया। अंतिम में नारद मुनि के प्रोत्साहन से जब पुनः सीता जी के चरण में ही समर्पण हो गया जयंत, तब जाकर के सीता जी की कृपा कटाक्ष के कारण उसको मृत्यु नहीं हुई, लेकिन दोष के कारण राम जी उसका एक आंख तोड़ ली। तो हनुमान जी को सीता जी कहती है कि जिन भगवान रामचंद्र जो जयंत कौवा का स्वरूप में आया था, वो ब्रह्मांड पर विचरण किया, लेकिन उनके बाणों से उसको मुक्त नहीं हो पाया और अंतिम में मेरे ही चरणों में समर्पित हो गया। तब जाकर के उसका उद्धार हुआ। तो ये उसके आगे, तो ये तो इस भूखंड में ही समंदर के अंदर लंका है, जो रावण मुझको ले लिया, उनको क्या पता नहीं था कि मैं कहां हूं। तो एक बाण वहां पे छोड़ दे, समस्त लंका का ध्वंस हो जाता। फिर भी क्यों नहीं किए? क्योंकि मेरा अपराध हो गया है। किसके चरण में? लक्ष्मण जी के चरण में। जब रावण आया था सन्यासी का वेश लेकर के सीता माता का हरण करने के लिए, और मारीच मृगवन के, स्वर्ण मृगवन के जब विचरण किया, उसको देख करके जब लोभ हो गया सीता माता को उसको लेने के लिए, लाने के लिए बोले, तो राम जी चले गए और लक्ष्मण जी की सुरक्षा चक्र में रहे सीता जी। लेकिन जब मारीच छलना करके
मिथ्या में राम राम हे लक्ष्मण हे सीते ऐसा उच्चारण किया तो सीता जी बार बार भेजी लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी बार बार बोले नहीं ऐसा संभव नहीं है, भगवान रामचंद्र कभी भी कोई संकट में गिर सकते हैं। तो बहुत ऐसा तो रामायण में इतना कटु उक्ति बोली है, वर्णना मिलता है सीता जी इतना कटु उक्ति बोले, ऐसा भी बोलते कि हाँ तुम्हारा इच्छा है कि मुझको भोग करने की इच्छा है, तुम्हारा भ्राता का मृत्यु हो जाएगा और तुम मुझको अपना पत्नी बना लोगे, ऐसा भी बोल दिए। इतना कटु वाक्य बोलने के बाद बाध्य होकर के लक्ष्मण जी उसके बाद भी लक्ष्मण रेखा काट करके उसके भुजासन के चारों ओर हो गए। तो इसके कारण राम जी को अंतःकरण में बहुत ही ग्लानि हुआ कि हाय देखो सीता जी मेरे प्रिय लक्ष्मण जी को इतना बड़ा निंदा की और इस अपराध के कारण ही राम जी को पता था पूर्णतम सर्वोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको पता ही है कि मुझको कौन हरण करके ले गया, लेकिन फिर भी इस अपराध के कारण मोए उनके द्वारा उद्धारित नहीं। तो इसलिए जब तुम राम जी से जाकर के मिलोगे, राम जी से मिलने से पहले लक्ष्मण जी के समक्ष जाकर के प्रार्थना करना कि मैं अपना भूल को समझ गई और उनके चरण में प्रार्थना करना प्रेम से भक्ति से कि सीता जी ऐसे आपके चरण में प्रार्थना कर रहे और अपराध की मार्जना करने के लिए इच्छा कर रहे। तो हनुमान जी उस बात को लेकर के जब गए लक्ष्मण जी के समक्ष बोले तो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, वो तो स्वयं भगवान के सेवा सीता जी को अपने माता के समतुल्य मानते थे, उसको बिल्कुल ही पता नहीं था कि ऐसा कुछ अपराध हुआ होगा या सीता जी इतना कटु उक्ति बोले, उसका एक रंज मात्र भी उनके मन में कुछ दुख नहीं था, लेकिन भगवान को बहुत दुख हुआ जिसके कारण ही रावण सीता का हरण करने के बाद भी भगवान कोई भी उद्धार की चेष्टा नहीं। और जब सीता माता हनुमान जी के द्वारा लक्ष्मण जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना की, तुरंत ही राम जी बोल गया बस अब हो गया, अब लंका का नाश होने ही वाला है, रावण अपने समस्त वंशजों के सहित अपने पुत्र अपने प्रपौत्र के उसका मैं नाश करूंगा, ऐसा बोले भगवान रामचंद्र। तो इसका अर्थ पता चलता है कि भगवान अपने जो नित्य संगी सीता जी के तुलना में लक्ष्मण जी को भी कितना प्रेम करते हैं। जब लक्ष्मण जी का शक्ति संधान हो गया तब भगवान के जो गोदी में जब लेटे हुए थे लक्ष्मण जी, तब भगवान बोलते हैं कि अब मैं क्या करूंगा रावण का वध करके, अब सीता को प्राप्त भी कर लूंगा, किस मुख में अयोध्या को लौटूंगा, मेरे पास तो अपनी पत्नी होगी, लेकिन मैं जब उर्मिला के समक्ष प्रस्तुत होगा तो कैसे उसके सामने मैं आंख मिला पाऊंगा। अब लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो संसार से मुझे कोई भी मोह नहीं है, क्या पत्नी में और अयोध्या लौटकर मैं क्या करूंगा। तो यहां से ही शरीर त्याग करने की भी उनके मन में विचार आ गया। इससे प्रमाण मिलता है भगवान जी लक्ष्मण जी को कितना प्रेम करते थे। और अंतिम में रामलीला में भी यह प्रमाण होता है, जब भगवान जब सीता जी तो बहुत जो वर्ष पहले ही वो भूमिस्थ हो गई, माता भूगर्भ पृथ्वी के भूगर्भ में प्रवेश कर गई। बाद में जब बहुत ऐसा प्रमाण मिलता है 36,000 वर्ष तक भगवान रामचंद्र लीला किए। उसके बाद तो लक्ष्मण जी जैसे लीला कृष्ण में वर्णना है, जब काल स्वयं भगवान को मिलने के लिए आया तो उस समय दुर्वासा मुनि आकर भी पहुंच गए। उनको ऐसा नियम बताया गया था कि भगवान के कक्ष में किसी को भी प्रवेश नहीं करा जाए और जो भी प्रवेश करा देगा उसको मृत्युदंड मिलेगा।
तो ऐसे दुविधा उत्पन्न हो गई। दुर्वासा मुनि बोले कि मुझे अभी ही तुरंत मिलना है राम जी से, तो अगर मुझको मिलने नहीं दिया जाएगा तो मैं संपूर्ण अयोध्या को श्राप दे दूंगा। तो इसलिए लक्ष्मण जी विचार के, क्यों एक व्यक्ति के कारण समस्त अयोध्यावासी कष्ट पाएंगे, तो उनको छोड़ दिए, है तो अगर मृत्युदंड मुझे ही मिलेगा। तो इसके कारण जब ऐसी धर्म संकट उत्पन्न हो गया, दुर्वासा मुनि प्रविष्ट हो गए भगवान राम जी के कक्ष में। तो काल के सहित भगवान वार्तालाप कर रहे थे, तो उस समय जब दुर्वासा जी प्रवेश कर गए तो तुरंत ही काल अदृश्य हो गए और वो नियम के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना था। तो राजपुत्र स्वयं लक्ष्मण जी स्वयं भगवान के ही अनुज, उनको कैसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो समस्त जो पात्र मंत्री तथा हनुमान जी आदि समस्त मंत्रियों के बुद्धि विचार को लेकर के, विमर्श लेकर के राम जी को यह निष्कर्ष लिए कि इनका त्याग देना पड़ेगा। त्याग ही मृत्यु के समतुल्य है, मृत्यु से कठोर दंड त्याग है। तो लक्ष्मण जी का त्याग राम जी कर दिए और वो त्याग को तो सहन नहीं कर पाया लक्ष्मण जी, शरीर का त्याग कर। तो तुरंत ही राम जी भी विचार किए, जिस संसार में मेरा प्राण प्रियतम लक्ष्मण नहीं है, उस संसार में मुझे रहना नहीं। तभी वो भी विचार कर लिए, मुझको भी अभी जाना पड़ेगा, इस संसार को त्याग कर। तो भगवान सरयू में जल में प्रवेश कर गए अयोध्यावासी के, समस्त अयोध्यावासी के सही। तो कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान जो है इतना प्रेम करते हैं बलराम जी को, लक्ष्मण जी को, नित्यानंद स्वरूप। चैतन्य लीला में आगे वर्णना मिलेगा कैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की पराकाष्ठा की वर्णना कर रहे हैं। बहुत सारे प्रसंग में महाप्रभु बोलते हैं, जो मुझको मान करके नित्यानंद प्रभु को मानेगा नहीं, कभी मेरा भक्ति को वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझको जानने के लिए नित्यानंद प्रभु को जानना आवश्यक है। और नित्यानंद प्रभु की कृपा कटाक्ष को जब कोई प्राप्त करेगा, तब जाकर के ही चैतन्य महाप्रभु का कृपा का भाजन हो सकता है। तो नित्यानंद जो प्रभु है, तो वो गुरु स्वरूप में गुरु तत्व है। गुरु ही शिक्षा देता है भगवान की कैसा सेवा करना है, भगवान की कैसा नाम करना है, भगवान की भक्ति में मदमस्त होकर के कैसे भगवान की पूर्णतः लीला सुख को, नाम सुख को आस्वादन करना है। तो निश्चित रूप से उन गुरुपाद पद्म की नित्यानंद प्रभु की कृपा हमको प्राप्त होगा, तभी जाकर के हम इस संसार चक्र से पार होकर के भगवान की भक्ति में सुख का आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए जो गुरु जो है बहुत ही गुरु, यानी कि उसमें गुरुता है, गुरु जो है श्रेष्ठ है, हैवी है, भारी है, वही नित्यानंद तत्व है। लेकिन कलियुग में गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो अनुष्ठानिक रूप में ही उसका प्राकट्य दिखने को मिल रहा है। गुरु कृपाते कृष्ण मिले, कृष्ण कृपाते गुरु। कृष्ण की जब कृपा होती है तब हम सदगुरु नित्यानंद के जो ही स्वरूप सदगुरु हैं उनको हमको प्राप्त होता है। और गुरु कृपाते ही कृष्ण मिलते हैं, उन्हें नित्यानंद प्रभु गुरु की कृपा से ही हमको कृष्ण मिलते हैं। बिना गुरु की कृपा कटाक्ष से हमको कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए गुरु तत्व को जानने के लिए प्रकाशन करने के लिए भी नित्यानंद प्रभु का भी एक अवतार हुआ है, चाहे बलराम के स्वरूप में हो, चाहे लक्ष्मण जी के स्वरूप में हो। और उनके भी जो सेवा जो करते हैं धीरे धीरे वही वो उस गुरु तत्व का प्रकाशन डालते हैं। भगवान का जो धर्म है, भगवान जो आते हैं क्या करते हैं, भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है, लेकिन
विशेष धर्म लक्ष्मण जी स्थापना करते हैं, भगवान के या बलराम जी स्थापना करते हैं या नित्यानंद स्थापना करते हैं। तो भगवान का जो धर्म है सामान्य धर्म है और लक्ष्मण जी का जो धर्म है रामायण में वर्णन मिलता है वो विशेष धर्म है। और उनकी सेवा कौन करता है? लक्ष्मण की सेवा भरत जी करते हैं। सॉरी, भरत जी का जो धर्म है विशेष धर्म है और उनके नीचे जो सेवा करते हैं लक्ष्मण की जो सेवा है विशेषतर धर्म है। और उनकी भी जो सेवा करते हैं शत्रुघ्न जो है वो विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म है। ऐसे धर्म की बहुत सारे व्याख्याएं वर्णना मिलता है, लेकिन जो विशेषतर धर्म लक्ष्मण जी करते हैं क्योंकि वो उनकी भी जो सेवा करते हैं वो विशेषतम है, यानी गुरु की भी जो सेवा करते हैं उनकी विशेषतम धर्म होता है। तो इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है अत्यंत रहस्यपूर्ण है। बिना गुरु की कृपा कटाक्ष से कभी भी कृष्ण प्राप्त नहीं होते। निश्चित रूप से शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, पथ प्रदर्शक गुरु है, सभी गुरु हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं कौन है? वो कृष्ण तत्ववेता होते हैं। जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु किबा विप्र किबा न्यासी सूत्रों के नाम है। जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। जो कृष्ण के तत्ववेता है वो ही गुरु है। इसलिए गुरु का धर्म भी महत्वपूर्ण है। बिना कृष्ण का तत्ववेता होकर के भी जो गुरु के पदवी में प्रतिष्ठित होता है, शास्त्र में बताया जाता है वो नरक को जाता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई सही गुरु नरक समझे। शिष्य का सिर्फ धन हरण करने में जो व्यस्त होते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, लेकिन शोक का हरण नहीं करते, तो उस टाइप के जो गुरु होते हैं वो नरक जाते हैं। तो बिना कृष्ण तत्ववेता होकर के भी गुरु का पदवी लेना भी अत्यंत घातक सिद्ध होता है, क्योंकि बद्ध जीव की उद्धार की क्षमता गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु की कृपा से होता है। तो उन नित्यानंद तत्व को उनकी भक्ति के महिमा न जानते हुए पूर्णतः अगर गुरु के पदवी पर प्रतिष्ठित हो जाए, अत्यंत भयंकर कार्य हो सकता है। और उसी प्रकार से भी जो शिष्य होता है उसकी भी महत्वता बहुत प्रदान की जाती है। वैसे बताया जाता है बहुत गुरु मिल जाते हैं, लेकिन शिष्य एक भी नहीं मिलता है। एक व्यक्ति कहते थे कि जो डी शब्द है यानी डिसाइपल बहुत ही घातक है। डी शब्द से बहुत ही बचकर रहना चाहिए। मंदिर मुझे बचपन में मुझे याद है जब हम सुबह सुबह मंगल आरती करने जाने के लिए बहुत ही इच्छा होती थी 8-9 क्लास में जब था। तो लेकिन जो घर से जो मंदिर की दूरता लगभग आधा किलोमीटर थी, जाने की तो बहुत इच्छा रहती थी, लेकिन सुबह 4-4:30 बजे बहुत कुत्ते भागते रहते थे, तो उन कुत्ते के डर के कारण मैं जाता नहीं था। तो एक व्यक्ति कहते हैं डी यानी डॉग से बहुत बचकर रहना चाहिए। कुत्ता का कभी विश्वास नहीं, जिसका दांत है वो कभी कुछ कर सकता है। नदीनाम नखिनाम श्रृंगिणाम यथा विश्वास नैव कर्षि स्त्रीसु राजन में से। जो नाखून जिनका होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं, उनको विश्वास योग्य नहीं हो सकते, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। तो डॉग से बचकर रहना चाहिए। और डकायत जो डाकू होते हैं वो दिन दहाड़ ही लूट लेते हैं। जो डकैत होते हैं, डाकू जो होते हैं, वो दिन दहाड़ ही लूट लेते हैं। उनको कुछ भी डर नहीं, चाहे बंदूक के नोक पर हो, चाहे तलवार के धार पर हो, चाहे किसी के द्वारा भी वो अपना धन को, अपनी समृद्धि को, सबको बहरण कर लेते। और देंगे नहीं तो क्या करेंगे? हत्या कर लेंगे। उनसे भी बचकर रहना चाहिए, डकैत से भी। और डॉक्टर भी लूट लेता है। डकैत जो होता है वो तो तलवार के धार पर लूटता है, लेकिन डॉक्टर जो होता है पेन के धार पर लूट लेता है।
पेन में इतना प्रेस्क्रिप्शन में इतना महंगा महंगा टैबलेट, इतना ऑपरेशन की जो बड़े बड़े थोड़ा सा अगर बड़ा करके बोलता है, इतना भयंकर ऑपरेशन करने के लिए पड़ता है, तो जीवन भर की कमाई चला जाता है उसमें। किसी को अगर कोई कैंसर हो जाए, हार्ट ऑपरेशन हो जाए, कितना 15-20 लाख कितना खर्चा होता है, तो डॉक्टर पेन के नोक पर लूटता है, तो वो डॉक्टर भी बड़ी डेंजरस है। उसी प्रकार का डी यानी कि डिसाइपल भी बहुत ही भयंकर है। जीवन भर लूटता रहता है गुरु को, जीवन भर लूटता रहता है। डिसाइपल शिष्य से साधिमाम तम प्रपन्नम, प्रपन्न तो होता नहीं ना साधन को, साधिमाम बोला नहीं, वो गुरु नहीं बोलता है, वो साधन करने के लिए विचार करता है। तो इस प्रकार के जो डी शब्द की व्याख्या वो करते थे, डिसाइपल भी बहुत ही भयंकर है। तो शिष्य को भी बहुत ही सावधान से गुरु के साथ संबंध रखना चाहिए। गुरु की शारीरिक भाव को लेकर के अगर हम उसको ही महत्व देंगे कि हम भी शरीर है, गुरु का भी शरीर है, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी जो क्रिया करते हैं वो भी क्रिया करते हैं, इस प्रकार का जड़ बुद्धि का विचार जब आ जाता है, तब निश्चित रूप से समूल भक्ति का नाश होकर के वो हमारा जो बहुत ही निम्न गति होता है। इसलिए बद्ध मुनि सावधान होते हैं। तो गुरु की जो सेवा होता है, इसलिए निश्चित रूप से बहुत ही सावधान के साथ करना चाहिए। सामान्य जड़ बुद्धि का विचार आ जाता है तो भयंकर हमारा दुर्गति हो जाता है। तो गुरुपाद पद्म को विस्मरण करके अगर हम स्वतंत्र भाव से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो यह संभव नहीं। वैसे तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु है, तो उन जगत गुरु भी अपने गुरु की जो शिक्षा कैसी वो खुद अपने जीवन में प्रदान की। खुद जगत गुरु होने के बाद भी वो सांदीपनि मुनि को गुरु के जैसा गुरु जैसा क्या तो स्वयं गुरु ही स्वीकार किए। उनके लिए भिक्षा करते थे, उनके लिए समिधा लाते थे, यज्ञ कर्म के लिए आश्रम के लिए फूल लाते थे, फल लाते थे। स्वयं भगवान ने शिक्षा दिए गुरु की सेवा करने, तो गुरु स्वयं भगवान ने ग्रहण किए। तो इसलिए गुरु को जो सेवा होता है अत्यंत सावधानी के सहित करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु जो की गुरु तत्व है उनको समझने के लिए गुरु की सेवा यानी स्वयं नित्यानंद के ही स्वरूप है, उनकी भी सेवा प्राथमिकता के सहित, सावधान के सहित, निष्ठा के सहित करना आवश्यकता है। भगवान सभी स्तर में, सभी लीला में अपना आचरण को शिक्षा दी है। बिना आचरण करके हम कथा कहते हैं तो वो प्रचार कार्य सिद्ध नहीं होता है। आपने आचरणु धर्म अपरेण सिखाय सहित सिद्धांत गीता भागवत गाय। महाप्रभु कहते हैं मैं खुद आचरण धर्म अपरेण सिखाय। जब हम खुद आचरण करते हैं तब जाकर के दूसरों को शिक्षा देते हैं, तब वो शिक्षा जो प्रभावशाली होता है, कार्य सिद्धि को प्राप्त करता है। गीता में वही कहे भगवान कृष्ण, जज्जत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जनाः सजत प्रमाणम कृते लोकस्तन वर्तते। जब श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं तब जाकर के उसका प्रभाव समाज में या संसार में दिखाई देता है। तत्तदेव इतर जनाः, इतर जन उसका आचरण करने में समर्थ होते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी जगत गुरु होकर के भी समर्थ शिक्षा दिए हैं। जब भगवान कृष्ण भक्त से हम आलोचना कर रहे थे कि भगवान कृष्ण कैसा शिक्षा दिए, स्वयं जगत गुरु है, स्वयं ब्रह्मांडाधिपति है, सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोक के ईश्वर है, फिर भी अर्जुन की आज्ञा पालन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि सेनायोर उभय मध्य रथम स्थापित में अच्युत, सेना के उभय मध्य भाग में मेरा रथ की स्थापना करो तुम। तो भगवान उनकी आज्ञा पालन करते हैं। कैसे? सारथी के स्वरूप में।
जो सचराचर ब्रह्मांड के अधिनायक है, सर्वत्र निश्चय परात्पर भगवान कृष्ण है, वो सारथी के स्वरूप में अर्जुन की आज्ञा पालन करते हैं। और उसी सिर्फ वो माने यानी कि पंडाल के ऊपर ही रोल नहीं करते, वास्तविक भी वैसा रोल करते हैं। सारथी सिर्फ रथ में नहीं, जब युद्ध समाप्त हो जाती थी सूर्यास्त के बाद, भगवान कृष्ण अलग से रहते नहीं थे राजाओं के जैसा। भगवान जहां पे घोड़ा बांधा जाता था वहां पे ही रहते थे, उन घोड़ों की सेवा करते थे। कि सारथी का कर्म है घोड़ों की सेवा करना। आगे चल करके अगले दिन वो वही तो घोड़ा रथ में जोता जाएगा और वही युद्ध के लिए सहायक हो। तो सारथी घोड़ों की दायित्व लेता है। तो वैसे ही भगवान भी उन राजाओं के जैसा, जैसे पांडव वगैरह सब अलग से जो शिविर रहता था, अलग अलग वहां पे उनकी शिविर रहता था, तो वहां पे भगवान कृष्ण सारथियों के सहित रहते थे। उस समय शूद्र लोग सारथी होते थे, तो उनके सहित भगवान रहते थे। इससे पता चलता है कि भगवान कितना आचरण प्रकट करते हैं संसार में। जब राजर्षि यज्ञ हुआ तो भगवान जो झूठा पत्थर वो उठाते थे, भक्तों की साधुओं की चरण संभाषण करते थे, चरण धोते थे भगवान। तो इसलिए कृष्ण वंदे जगत गुरु ऐसा सामान्य बात नहीं हुई, इसलिए वो जगत गुरु है। गुरु यानी कि आचरण की शिक्षा देता है, खुद आचरण करता है तब जाकर के बोलता है। तो इसलिए जो गुरु शिष्य का जो संबंध है अत्यंत निबिड़ है, अत्यंत महत्वपूर्ण भाव से, अत्यंत गंभीरता से उसको स्वीकारना आवश्यक है। नित्यानंद प्रभु की जो तत्व है वो गुरु तत्व का ही आधार है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु उस प्रकार की विविध जो लीला करते हैं, गुरु तत्व भाव में भी, गुरु के भाव में भी, उस लीला का भी प्रदर्शन किए हैं। जैसे भगवान की विविध भाव से, महत्व भाव से सेवा करना, उसकी शिक्षा भी दी है। तो उनका अभिमान क्या है कि मैं सेवक हूं, यही अभिमान है। निजी कोई अभिमान नहीं था उनका, शरीर का या उनकी पराक्रम का, उनकी बुद्धि का, उनका बल का, इसका अभिमान नहीं होता है। भक्त का अभिमान क्या होता है? मैं सेवक, मैं भगवान का दास हूं। यही भक्त की वास्तविक अभिमान है। सही अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान, मैं कनिष्ठ हूं। और अंशांशी रूप में शास्त्र करेगा, जो अंश के भी अंश हैं, वो जो बलराम जी से ही प्रकट हुए हैं, विविध प्रकार के जो अवतार हैं, चाहे भगवान के शेष अवतार भी जो है, सभी बलराम जी के मूल संकर्षण रूप से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन फिर भी उनका अभिमान क्या है? कनिष्ठ अभिमान, मैं भगवान का अनुज हूं, कनिष्ठ हूं। तो इसकी शिक्षा नित्यानंद स्वरूप में, बलराम स्वरूप में नित्यानंद प्रभु प्रदान करते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एको गुणा स्पर्श मात्र से कृपा कहा। नित्यानंद प्रभु के ऐसे अंतिम में कहते हैं, वो विविध प्रकार की जो बलराम का तत्व, लक्ष्मण जी का तत्व, ऐसा थोड़ा थोड़ा वर्णना करके कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है सिंधु के समतुल्य है और अनंत है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, और अपार है, उसको पार पाना भी सहज नहीं है। और एको कणा स्पर्श मात्र से कृपा, और उसकी भी एक कणा यानी छोटा सा कण का भी जो कोई स्पर्श करता है, निश्चित रूप से उनके कृपा कटाक्ष के कारण ही कर सकता है। से कृपा तहा। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की जो महिमा को समझने के लिए निश्चित रूप से उनकी ही कृपा कटाक्ष की आवश्यकता है, गुरु की कृपा कटाक्ष की आवश्यकता है। तब जाकर के हम नित्यानंद प्रभु की महिमा समझने में कुछ हद तक समर्थ हो। तो ऐसे विविध तत्वों की वर्णना करके अंतिम में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके एक परम भक्त नित्यानंद प्रभु की परम भक्त, यानी उनके भी जो भक्त हैं उनको उनकी एक लीला वर्णना करते हैं। तो एक मीन केतन रामदास नामक एक नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे,
तो एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गृह में उनके भ्राता कोई उत्सव कर रहे थे, तो उनका बुलावा गया, मिला था उनको निकेतन रामदास को। तो वहां पे गुणार्णव मिश्र नामक एक ब्राह्मण थे जो वहां पे श्री विग्रह की सेवा करते थे। तो निकेतन रामदास इतने प्रेम में मत रहते थे नित्यानंद प्रभु की कृपा कटाक्ष के द्वारा, हमेशा प्रेम में निमग्न होकर के रहते थे और उनमें अष्ट स्वाति भाव प्रकट हो जाता था। कभी रोते थे, कभी चिल्लाते थे। तो जब लेकिन फिर भी जो गुणार्णव मिश्र थे, जो ब्राह्मण थे, जो भगवान का श्री विग्रह का सेवा करते थे, तो उनको यथोचित सम्मान प्रदर्शन नहीं किया। यद्यपि उनकी चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं, जिसके कारण वो विशेष सम्मान का प्रदर्शन नहीं किया। तो उसका अनुभूति जब निकेतन जो रामदास को हुआ, तब वो क्रोध में अपना जो वो बंसी लेकर के जाता था हमेशा, तो बंसी को वो तोड़ दिया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, और उसी जो गुणार्णव मिश्र का सहयोग उनको उनके जो भ्राता कृष्णदास कविराज गोस्वामी भ्राता जब वो भी की, वो भी विशेष के सम्मान प्रदर्शन नहीं किए निकेतन रामदास के, तो जिसके कारण उनका सर्वनाश हो गया। बोलते हैं जो नित्यानंद प्रभु की जो भक्तों की जो अवमानना करता है, निश्चित रूप से उसका सर्वनाश हो जाता है। कोई भी चैतन्य की कृपा कटाक्ष बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा को प्राप्त न करके कोई भी नहीं कर सकता है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को कृपा को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना परम आवश्यक है। आर कबे निताई चंद्र करुणा हईवे संसार वासना मरो कबे तुच्छ हो। जब तक सांसारिक भावना तुच्छ नहीं होगा, तब तक नित्यानंद प्रभु, जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगा, तब सांसारिक भावना जाएगा नहीं। तो इसीलिए ब्रजवास करना, वृंदावन वास करने के लिए निश्चित रूप से गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु की कृपा कटाक्ष की हमको परम आवश्यक है। तब जाकर के अपराध से रहित होकर के हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही अनेक बाधाएं हैं जीवन में, अनेक बाधाएं होने के बाद भी अनेक जन्मों की दुष्कृति लगा हुआ है। उसके उपरांत भी हम सबको जानने के बाद भी अगर नित्यानंद प्रभु की भक्ति करने में असमर्थ होंगे, निश्चित रूप से हमारा सांसारिक वासना जाएगा नहीं। और न जाने के कारण हम कभी भी जो राधा कृष्ण का जो नित्य लीला का प्राप्त करने में हम समर्थ नहीं। और वास्तविक धाम वास हमारे द्वारा नहीं होगा, अपितु अपराध वृद्धि होता जाएगा। तो इसलिए जो कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, उन्हें नित्यानंद प्रभु की जो चरण जुगल है, वो करोड़ों चंद्रों के शीतलता को भी मान देता है। उनके चरणारविंद में हम पूर्णतः समर्पित होंगे, उनको समझेंगे, उनकी भक्ति की जो पराकाष्ठा है, उनकी शिक्षा है, महिमा को समझेंगे और उसमें चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेंगे, उन नित्यानंद को प्रभु की कृपा को लेकर के, तब जाकर के संसार चक्र से हम मुक्त होकर के उन भगवान की कृपा प्राप्त होंगे और उनका धाम को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो इसलिए यह नित्यानंद त्रयोदशी जो परम पावन तिथि आ रहा है, उसी पावन तिथि के उपलक्ष्य में हम नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करें कि उनकी कृपा के द्वारा ही निश्चित रूप से हमें सांसारिक भवबंधन से छूट करके भगवान की चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीला रूप चरित्र गुणों को आस्वादन करेंगे, तथा
जो ब्रजेंद्र नंदन स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकटित हुए, उनको उनकी कृपा के द्वारा पतित पावन गौर हरि नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा हम इस जो अनेक जन्मों से बंधन में गिरे हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं, कर्मों के चक्र में हम निबद्ध होकर के भगवान को भूल गए हैं, उनकी कृपा कटाक्ष के द्वारा निश्चित रूप से हम उन भगवान की महिमा को समझेंगे और अपितु ना सिर्फ समझेंगे, उनके जो दिव्य धाम को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। श्री नित्यानंद प्रभु की एक चक्राधाम की, तमाम गौर हरि की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, पावन श्री गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की,